नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। इस आज 25 जनवरी 2026 है और 26 जनवरी जो हमारे देश का गणतंत्र दिवस है उसकी पूर्व संध्या पे मैं आप सभी को बधाइयाँ देता हूँ और आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जो आज का विषय है वो बात करेंगे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, जो शंकराचार्य हैं, स्वयंभू शंकराचार्य हैं, जो खुद को शंकराचार्य कहते हैं। उन्होंने जो नए नए विषय पे जो आंदोलन शुरू कर रहा है उसके ऊपर बात करेंगे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद वो स्वामी हैं जो स्वयंभू शंकराचार्य हैं, जिनको मान्यता प्राप्त नहीं है। उनका केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, क्योंकि इनके गुरु की जो देहावसान हुआ था उसके बाद इन्होंने अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित करके और स्वयं शंकराचार्य बन बैठे थे। इनको जो बाकी और मठ हैं इस देश के अंदर में, उन्होंने इनको अभी तक स्वीकृत नहीं किया हुआ है। इनको स्वीकृति नहीं दी गई है और इनको जैसे कहते हैं इंग्लिश में रिकॉग्नाइज करना, वो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ये वो संत हैं जो देश के अंदर में कोई भी काम हो रहा है या उसका तुरंत विरोध करने आ जाते हैं, खासकर भाजपा का। भाजपा कोई भी काम करती है तो इनको पता नहीं किस तरह की मिर्ची लगती है और इस मिर्ची के तहत ये सारे काम कर देते हैं। चाहे आप धारा 370 हटने का मामला हो, तो उन्होंने उसमें भी इसका विरोध किया था कि धारा 370 क्यों हटा दी गई। भाई, जो चीज़ देश के हित में था वो काम करना राज्य देश की सरकार का काम है। जो आपकी सरकार, जो आपके कांग्रेस के जो जिसका सपोर्ट करते हैं आप, उसके समय में तो आप लोग कर नहीं पाए। आप तो उनके चेले हैं पूरी तरह से, क्योंकि वो साफ साफ दिख भी रहा है जिस तरह से आप हरकतें कर रहे हैं कि आप विपक्षी के हाथों की कठपुतली हैं। उन्होंने आपको बैठा रखा है कि आप हिंदू धर्म के ऊपर बैठ जाइए, फिर वहां से जैसा आप कहेंगे हिंदू तो बेवकूफ़ है, वो आपके पीछे लग लेगा। आपने तो ये सोच के मान के चला हुआ है। आपका अविमुक्तेश्वरानंद जी, आपका क्या नाम है, सम्मान नहीं है। ये सम्मान उस गद्दी का है जिसके ऊपर आप बैठ गए हैं, शंकराचार्य की गद्दी पे जो आप जबरदस्ती बैठे हुए हैं ना। ये आदमी इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि उस गद्दी का सम्मान करता है, आपका कोई सम्मान नहीं करता है। आपका सम्मान आपके जो चेले चपाटे जो आपके चपाटे घूम रहे हैं ना चारों तरफ, वो करते हैं केवल। इन्होंने धारा 370 का विरोध किया। इन्होंने विरोध में क्या कहा कि धारा 370 हटाएंगे तो वहां गौ हत्याएं, पशु हत्याएं शुरू हो गई। पहले तो ये सुन लीजिए ध्यान से कि धारा 370 का गौ हत्या, गौवंश हत्या से कोई मतलब नहीं था। वो उस राज्य को स्पेशल स्टेटस देता था 370, जिसके कारण भारतवर्ष के अंदर में दो संविधान काम कर रहे थे। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान था, वहाँ की सरकार अलग थी, वहाँ कैबिनेट अलग थी, वहाँ का समय अलग था। भारतवर्ष के केवल सारे नियम कानून वहाँ पे लागू नहीं होते थे। उस कारण विरोधी जो देश थे वो उसका फायदा उठाते थे। वहाँ पे आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ा रखी थी। पाकिस्तान वहाँ पे एजेंडा चलाते था, तब तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता था। जहाँ तक गौ हत्या और गौवंश की हत्या की बात कर रहे हैं आप, धारा 370 हटने के बाद में उसको बढ़ावा मिल गया है। उसको बढ़ावा धारा 370 हटने के बाद नहीं मिला है, उसको बढ़ावा मिला है सन जो अनुच्छेद 48 है, भारतवर्ष का जो अनुच्छेद 48 है, जो जिसके तहत केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश देती है कि आप गौ हत्या और उनके बछड़ों की हत्या पर प्रतिबंध लगाएंगे। इसका और इससे कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए बरगलाना छोड़िए। धारा 70 अलग है, वो देश हित के लिए है, देश में जम्मू कश्मीर के विलय के लिए है। इसमें आपको उंगली उठाने का और बोलने का कोई मतलब नहीं है। ये अब उस राज्य की जो शासन है उसका बनता है कि अनुच्छेद 48 के अंतर्गत वो जाकर के गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाए।
और दूसरी बात मैं कहूँगा, देश भर में इतनी गौहत्याएं हो रही हैं, आप इतने गौ सेवक हैं, गौ रक्षक हैं, तो आप ये बताइए कितना आवाज उठाते हैं? आप आवाज नहीं उठाएंगे, क्योंकि आपकी भी जो पार्टी है जिसके लिए आप काम करते हैं, उसके ही वहाँ पे पशु बद्धशाला हैं जहाँ पर ये हत्याएं होती हैं आए दिन। क्या नाम है, हरियाणा में जो मोनू मानेसर टीम है, कौन है लोग, वो पकड़ते हैं, गौहत्याएं होती है, आपका मुंह से एक शब्द तो नहीं फूटता है। आप अपना एजेंडा, कांग्रेसियों का एजेंडा चलाने के आते हैं। विपक्षी पार्टियों ने कितनी कोशिश कर ली कि इस देश के अंदर में अराजकता फैले और किस तरह से नरेंद्र मोदी के शासन को निकाल कर फेंका जाए और किस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शासन को रोका जाए। आप उस एजेंडे में जाकर साथ दे रहे हैं। आपको क्या जरूरत थी कि माघ में यहाँ के उसमें जाकर के आप जाके इस तक बवाल करें? आप तो सन्यासी हैं, स्वामी हैं, आपको जाकर के तो माघ मेला में ब्रह्म मुहूर्त में जाकर नहा लेना चाहिए था। और लावा लश्कर के साथ जाकर क्या जरूरत थी जाकर के आप वहां पे हल्ला करने की? शासन प्रशासन आपको समझाता रहा कि 2-3 घंटे लगातार कि स्वामी जी आप 50 मीटर है, 100 मीटर है, पैदल चल के चले जाइए, किसी को अलाउ नहीं कर रहा है, तो आपको अलाउ नहीं करेंगे, हमारी सुरक्षा व्यवस्था को चेन पहुंच रही है। लेकिन आप नहीं मांगे, क्योंकि आप तो स्वयंभू शंकराचार्य हैं, आप तो कांग्रेस एजेंडा पे चल रहे हैं, आप तो अर्जुन हैं जो आप डटे पड़े हैं कुरुक्षेत्र में। आपकी भाषा है ना, फोन पे आप बात कर रहे थे, आपने यही बोला था ना, आप अर्जुन हैं। आप किस तरह से हिंदू धर्म में रह करके हिंदू धर्म को आप नीचा दिखाएंगे? आप चाहते क्या देश के अंदर में? आप जैसे सन्यासियों की जरूरत नहीं है। और भगवान शंकराचार्य जिस तरह थे ना, उस तरह के आप में एक गुण नहीं है। शंकराचार्य भगवान शिव के समतुल्य माने जाते हैं। आप भगवान शंकर बन के बैठे हुए हैं? किस अधिकार से बैठे हुए हैं आप? इसलिए शंकराचार्य जी चुपचाप अपने मठ के अंदर बैठिए, जो काम करते आ रहे हैं वो करते रहिए। ऐसे काम मत करिए जिससे सनातनी के मन में ठेस पहुंचे, हृदय में आघात पहुंचे। योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही करा। आप नहीं तो उस दिन आप माघ मेले के अंदर में ही वही काम करवाते जो कुंभ मेले के समय में भगदड़ में हुआ। कितनी जाने चलेगी, आपको कोई अफसोस नहीं है उस चीज का। आपके मुंह से आवाज निकली, वही काम आप फिर वही काम करने जा रहे थे। वो तो भला हो उत्तर प्रदेश के शासन प्रशासन का, जिसने आपको ये काम करने नहीं दिया, वरना आप अपने आकाओं के निर्देश पे सब काम करने में तैयार थे। फिर आप उसके बाद दौली अपना रूना शुरू कर देते कि हमें मेरा अपमान किया गया है, मुझे मारा पीटा गया है। आप वो समय भूल गए सन 2015 का, जब अखिलेश यादव ने आपकी तोड़ाई लगाई थी? तब खड़े होकर चौधरी कह रहे थे आओ मारो और मार लो और मार लो। तब आपके मुंह से कहा गया। आज आप उसी अखिलेश यादव से आप निर्देश ले रहे हैं, वही राहुल गांधी से आप निर्देश ले रहे हैं, आप उनके साथ बैठे हुए हैं। आप सनातन धर्म के आप चहेते नहीं हो सकते हैं, और ना आप उनके बारे में कुछ सोचते हैं। आप उनके सनातन समाज के आप शुभचिंतक नहीं हैं। जो गौ हत्या की आप कश्मीर में बात कर रहे थे, तो धारा 370 में वो रणवीर दंड संहिता थी जो वहां पे एप्लीकेबल थी जम्मू कश्मीर में। और क्या उसके बाद गौ हत्याएं नहीं हो रही थी? आपने उसको धारा 370 से जोड़ दिया, जिससे कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर सके और अपने आकाओं को जस्टिफाई कर सके। आप धारा 370 लगाने के पक्ष में थे। आपको जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बनना स्वीकार नहीं है, तो आपको मान लिया जाए कि आप पाकिस्तानी एजेंडे पे काम करते हैं। तो श्रीमान जी अविमुक्तेश्वरानंद जी, आप जिस जगह पे हैं वहीं रहिए, अपनी सेवा चकारी करिए, आप राजशाही का आनंद लीजिए। आप संत नहीं हो सकते हैं। आपने शंकराचार्य जी के नज़दीक रहते हुए भी उनके जीवन से कुछ सीखा होता, तो आप इस तरह की द्वेषपूर्ण बातें नहीं करते हैं। साधु के मतलब आपको मालूम नहीं है। इसका मतलब आपको ना किसी के लेने से, न देने से, न यश से, न अपयश से, न भोग से, न विलास से, आपको किसी चीज से कोई संबंध नहीं होना चाहिए था। लेकिन आप सभी सांसारिक चीजों का
भोग करते हैं। आप कितनी आवाज़ें उठाते हैं जब हिंदू सनातन धर्म पे अटैक किए जाते हैं, मंदिर तोड़े जाते हैं, लोगों की हत्याएं की जाती हैं। मुर्शिदाबाद में हत्या हुई तो आपने वहाँ का मामला शासन प्रशासन पर थोप दिया। आपने एक बार भी किसी चीज़ का खंडन नहीं किया। बस जहाँ पे कांग्रेस एजेंडा आगे करना हो, आप तुरंत आगे से सामने से खड़े आकर के एजेंडे को हवा देने लगते हैं। आप किस तरह से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर में योगी शासन खत्म हो जाए और फिर विधर्मियों की सरकारें आ जाएं? जितना विकास योगी शासन में हुआ उतना विकास आज तक किसी शासन नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में नेपाल के रास्ते किस तरह से देश के अंदर में अनैतिक काम होते थे, देश की विघटन नीतियां होती थी, किस तरह से दूसरे समुदाय जो खुद को अल्पसंख्यक कहता है, किस तरह से वो बाछे खिला के दौड़ता था, कितना विकास हो गया था उत्तर प्रदेश का। जिस अतीक और मुख्तार का आप पक्ष लेते हैं, उनके लिए बड़ा प्रेम उगता है आपके लिए मन में। जिससे इन सब चीज़ों से क्या, धारा 370, श्री राम मंदिर का विरोध, अतीक अहमद के लिए आपके लिए प्यार, इन सब से मतलब ये सब निकल करता है कि आप संत की नज़र में विधर्मी हैं। आपको उस पदवी बैठने का कोई अधिकार नहीं है। आप अकेले जो चल रहे हैं ना आगे, आपका सपोर्ट, आपका साथ आपके ही संत समुदाय के लोग नहीं कर रहे हैं। आपको नोटिस मिल गया होगा, उस नोटिस के हिसाब से, सरकारी नोटिस के हिसाब से आपने क्या निर्णय लिया है वो तो आपको कुछ दिन में पता चल जाएगा। और जल्द ही आपका अब समय खत्म हो रहा है। आपने जितने छद्म युद्ध खेलने थे खेल दिए और आपका चरित्र उजागर हो गया है, इसलिए अब आपका समय खत्म। लोग आपको पहचानने लग गए हैं। इसलिए मैं अपने सनातन समाज के और हिंदू समाज के लोगों से, जो जागरूक लोग हैं, उनसे अनुग्रह करना चाहता हूं कि इस तरह के कालेनेमी जो संत घूम रहे हैं समाज के अंदर में, जो छद्म वेश धारण किए हैं साधु संतों का, उनको पहचानिए, उनकी सहायता करना बंद करिए। धर्म के मार्ग में चलिए तो धर्म का अनुसरण करने वाले लोगों को समझिए। मीठी बातें करके इस कलयुग के अंदर में धन का अर्जन करने वाले साधु सन्यासी नहीं होते हैं। जो धन का अर्जन करे वो साधु कभी हो नहीं सकता है। जो सुख सुविधा भोगे वो साधु कभी नहीं हो सकता। साधु चरित्र से होता है, साधु सौम्य होता है, साधु को जिसको किसी चीज़ की लोभ लालसा ना हो, जो मिल गया उसी में संतुष्ट रहता है, संतुष्टि होती है। जिसके चेहरे में आपको देखने से सुख शांति मिले वो साधु है। बाकी सब कालनेमी घूम रहे हैं। इन कालनेमियों के कारण ही सतयुग में श्री रामचंद्र जी को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। और ये कलयुग है, कलयुग में कालनेमियों का ही राज है। इसलिए अगर आप सत्य साधु समाज के लोग हैं तो अपने इनको पहचानिए और इनसे दूरी बना के रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।